बेरीबाग स्थित बेसिक शिक्षा भवन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे बेरीबाग स्थित बेसिक शिक्षा भवन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। यह धरना प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला संयोजक अटल बहादुर सिंह के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की जाए, जिनकी नियुक्ति पहले हो रखी है उनको पेंशन दी जाए मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बेसिक शिक्षा भवन में उपस्थित रहे। जी, मैं अटल बहादुर सिंह, जिला संयोजक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सहारनपुर। आज हम यहाँ बीएसओ ऑफिस में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में 75 जिलों में आज धरना और प्रदर्शन के साथ साथ एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी 14 सूत्रीय मांगों को रखा गया है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा। मेन मांगे क्या है? हमारी सबसे मुख्य मांग जो है वो जो 2004 के बाद लोग नियुक्त हुए हैं उनकी पेंशन को लेकर है। जिन लोगों का विज्ञापन 2004 से पहले आया लेकिन नियुक्ति उनकी 2005 के बाद हुई है, वो लोग जिनके लिए शासन ने भी ये निर्धारित किया है कि वो पुरानी पेंशन से आच्छादित होंगे, उनकी पुरानी पेंशन को जल्दी से जल्दी उसका शासनादेश जारी करने की मांग की गई है। अन्य जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण में विसंगतियाँ हैं उसके बारे में कुछ बातें रखी गई हैं, और जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है उनमें जो भारांक दिया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें कम से कम 14 मांगों को लेकर इस प्रदेश व्यापी धरने का और ज्ञापन का कार्यक्रम है, जो कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाना है। इसी क्रम में हम लोग आज बीएसए ऑफिस में यहाँ बीएसए मैडम से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात रखेंगे। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने दिया धरना। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण चौधरी अब्दुल वाहिद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगणों ने सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना दिया जा रहा है। जनपद सहारनपुर के अंदर भी उसी कड़ी के रूप में आप धरना स्थल पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और उसमें हमारा जो आंदोलन है या धरना है या हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हमारे सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जो है उनके ऊपर घर के ऊपर हमला किया गया। वो एक समाज सेवी भी है और एक सांसद भी है, लेकिन अगर उसको दूसरा रूप देने का काम जो कर रहे हैं, आप दलित समाज यानी कि पिछड़ा और दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज का समझ करके उनके घर पर हमला करने का काम किया गया। आपने देखा होगा जिस तरह का नंगा नाच उनके घर पर करने का काम किया है, शायद इतिहास में आज तक ऐसा नंगा नाच नहीं हुआ होगा। उसके बाद आप जो है बुलंदशहर जाते हुए अलीगढ़ के अंदर जो है रोक करके उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, पथराव किया गया और पत्थरबाजी की, जिससे सरकार ये देखने का काम नहीं कर रही है कि उनकी गाड़ी अक्षत हो गई, टूट गई, जख्मी हो गए, और करनी सेना का वास्ता देकर के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का पूरी समाजवादी पार्टी का यह आह्वान इस बात के लिए कि करनी सेवा के नाम लेकर के जो आतंकवादी का रूप धारण किए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, उसमें राष्ट्रीय का बैनर आपने सुना होगा इस बात के लिए कि लोहिया वानी की एक सभा मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, उसमें वो कट करके लगाया गया है, जो उन्होंने घोर निंदा की इस बात के लिए, और अपने पदाधिकारियों सभी नेताओं को आगाह करने का काम किया कर दिया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न की जाए, क्योंकि बाबा राव सबके सम्मानित है और सब सम्मान करने का काम करते हैं। वो इस देश का संविधान की रचयिता भी है, जिससे देश चलने का काम हो रहा है। इसलिए उनके लिए सम्मान के साथ कोई भी कहना इस तरह की घटना न की जाए, ये निर्देश देने का काम किया गया। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस बाराबंकी सांसद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग चेयरमैन तनुज पुनिया। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन सांसद बाराबंकी तनुज पुनिया सहारनपुर दौरे पर पहुंचे। तनुज पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी स्वयं सरकार का धन्यवाद दिया है। अगर सरकार यह बात ना मानती तो जनता इनको उठाकर पटक देती।
सरकार ने जातीय जनगणना की बात कही है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार का कि उन्होंने जनता की नब्ज़ को समझा क्या, मजबूरन उनको समझना पड़ा जब राहुल गांधी जी ने ज़ोर शोर से इस आवाज़ को लगभग 1.5-2 साल से उठा रहे हैं, तो उनको करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि धन्यवाद दिया है सरकार का, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सदन में उन्होंने कहा था और सदन के बाहर भी उन्होंने कहा था कि सरकार को जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, उनको ये बात माननी पड़ेगी विपक्ष की, तो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा था। आज उन्हें मानना पड़ा है, क्योंकि अगर ना मानते तो जनता इनको फिर से उठा के पटक देती नीचे। तो धन्यवाद है सरकार का कि आपने देश की आवाज़ को सुना, माननीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को सुना। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई आप लोगों ने सिर्फ जनगणना नहीं कराया, जातीय सर्वे ही कराया है। सर्वे क्या, हम लोग तो मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना कर ली, कंप्लीट हो गई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब ने। तो जहाँ धीरे धीरे बाकी जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी होती, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है, तो उसका धन्यवाद दिया ही हमने। और ये समय की भी मांग थी कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसकी नौकरियां, ज़मीन है, किसके घर है, गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जातिगत जनगणना में जो आर्थिक इसका पहलू है उसमें आएंगी। तो ये आज की समय की मांग थी और इसको करना ही था सरकार को। अखिलेश यादव का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आधा बाबा साहब का फोटो और आधा अखिलेश यादव, वो किस तरह से? वो तो गलत है, क्योंकि बाबा साहब पूज्य है, हमारे संविधान रचयिता हैं, हम सब लोग मानते हैं। उनका स्तर बहुत ऊंचा है, महापुरुषों के हमारे माने जाते हैं। तो इस तरह की, खैर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं था वो, किसी कार्यकर्ता ने अपने मर्जी से वो बना करके भेज दिया, और समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन भी किया है कि ये गलत है, और हम लोग भी कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पहलगाम घटना के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान पर के खिलाफ तमाम तरह की छूटें दी थी, उस पर क्या विचार? अब कुछ करें तो उसकी बधाई दें, लेकिन केवल पानी रोक देने से इसको नहीं मिलेगा। भाई, सरकार का कम से कम इतना धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो है उन्होंने अपनी कमी को स्वीकार किया सर्वदलीय बैठक में, और कमी को स्वीकार करते ही सारे विपक्ष ने एक होकर के सरकार का समर्थन किया है, और हम लोग भी सरकार के साथ हैं जो वो कदम उठाना चाहें, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा आदमी सोचे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले। सेना को पूरी छूट दे दी है। सेना को पूरी छूट देनी ही चाहिए, पूरी छूट देनी चाहिए, और अच्छी कार्रवाई भी करें। सरकार की तरफ से ये भी आदेश हो कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि अच्छी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो देना चाहिए। मायावती कह रही है कि पोस्टबाजी कर रही है कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर, पहलगाम को लेकर। क्या कर रही है? पोस्टबाजी और बयानबाजी लगातार जो कर रही है कांग्रेस। नहीं, हमने तो समर्थन किया है ना, सीधे सीधे हमने तो सरकार का समर्थन कर दिया है। राहुल जी जब बोल दिए, जो हमारे लीडर हैं, अब माननीय खड़गे जी बोल दिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हम सरकार का समर्थन करते हैं और हर रूप से सरकार के साथ खड़े हैं, इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, और पाकिस्तान को और आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे। उसके साथ हम हैं, सरकार के साथ, कोई दिक्कत नहीं। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश पर एक अभियुक्त को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश पर एक अभियुक्त चंद्र चांदना को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार गौतम, हेड कांस्टेबल यतेंद्र कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिगत टीकाकरण अभियान की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों एवं मदरसों में 10 मई तक चलने वाले टीकाकरण अभियान की समीक्षा गुरुवार रात्रि 7:30 बजे की गई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एक एक करके उपस्थित सभी स्कूलों, मदरसों के नोडल से बात की गई एवं टीडी टीकाकरण अभियान में सहयोग न करने पर नाराजगी व्यक्त की गई। मनीष बंसल द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि जो स्कूल या मदरसा टीकाकरण अभियान में सहयोग नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने उन स्कूलों एवं मदरसों के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की जिन्होंने मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया।
जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह संबंधित स्कूल एवं मदरसों के प्रधानाचार्य से संपर्क कर 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में NCORD की बैठक हुई, संपन्न दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में NCORD की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार रात्रि 7:30 बजे आहूत की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्कूल कॉलेजों में नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को जागरूक करते हुए विद्यालयों के आसपास तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि नागल एवं मुजफ्फराबाद विकासखंड के जिन 22 विद्यालयों के पास ऐसे उत्पादों की बिक्री हो रही है, उनको हटाने के लिए उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को तत्काल पत्र भिजवाया जाए। मनीष बंसल ने कहा कि जनपद में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के लिए निर्धारित नियमावली भी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। मादक पदार्थों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग को रोकते हुए इसके दुष्परिणामों, हानिकारक प्रभावों के बारे में जन सामान्य को जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाए। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक नगर ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। आपको बता दें, गुरुवार शाम 6:30 बजे पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल द्वारा क्षेत्र अधिकारी प्रथम, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एवं पुलिसकर्मियों के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत घंटाघर चौक, श्रीराम चौक, नेहरू मार्केट आदि क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जीआरपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डराने वाले अभियुक्त को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार रात्रि 7:30 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने फर्जी तरीके से उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डराने धमकाने वाले एक अभियुक्त जरीफ को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 1500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। हरिमंदिर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार शाम 6 बजे हरिमंदिर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल ने अपने साथियों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने सूचना दी कि प्रदेश में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई से संबद्ध एक बॉडी बिल्डिंग खेल संस्था यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन है, जिसको लेकर उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान गौरव कपिल ने संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। इसका उद्देश्य लगातार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा खेल जगत में हो रहा जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक संस्था के द्वारा लगातार खेल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को, समाज को, शासन और प्रशासन को गुमराह करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि की गई। उससे संबंधित ये प्रेस वार्ता के लिए आपको हमने बोला, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है जो इस समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जो ये संस्था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स एवं फर्म एंड सोसाइटी मेरठ से पंजीकृत है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि प्रदेश में इसी संस्था की एक ही पत्रावली संख्या M51648 पर 2 कार्य समिति कार्य कर रही है, जिसमें से एक कार्य समिति जो सोसाइटी एक्ट में अपंजीकृत है और इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई से जो संचालित उसकी संबद्ध संस्था प्रदेश में काम कर रही है। उसके द्वारा लगातार भारत सरकार के खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का नाम का लगातार दुरुपयोग किया गया। खुद को अपने आप को मान्यता प्राप्त बताकर उसके चिन्हों का और नाम का इस्तेमाल कर सर्टिफिकेट जारी कर भारत सरकार के अहम विभागों के अंदर भर्तियां भी कराई गई। जब इससे संबंधित हमारे द्वारा लगातार इससे संबंधित प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत कराया गया, तो प्रदेश सरकार में जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इससे संबंधित शिकायत की तो उसमें ये संस्था दोषी पाई गई। इसके उपरांत हमने जो सोसाइटी जहां पर ये पंजीकृत थी मेरठ में, वहां पर इससे संबंधित जब शिकायत की तो उससे संबंधित अब हमारे पास एक सफलता स्वरूप एक कारण बताओ नोटिस जो संस्था को जारी किया गया है वो प्राप्त हुआ, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि संस्था द्वारा समाज के अतिरिक्त अन्य को भी यह बताकर गुमराह किया गया है कि उनके पास भारत सरकार के खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से की मान्यता है, जबकि नहीं है।
उनके द्वारा अपने प्रचार हेतु इनका दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि अपने बायलॉज में जो उनके द्वारा अपनी फीस दर्शाई गई है अनाधिकृत रूप से बिना पंजीकृत कराए, उनके द्वारा उसको 1000 से 10,000 तक वसूला गया। तो साफ समझ में आता है कि शासन और प्रशासन को भ्रमित इसलिए किया गया ताकि उससे अपने हितों में लाभ लिया जा सके। यहां तक कि केंद्र सरकार के कई विभागों के अंदर ऐसे भी लड़के भर्ती हैं जिन्होंने अपनी आयु को 5 से 20 साल तक कम किया हुआ है। सहारनपुर में अभी एक लड़का अभी पकड़ा गया था जिसमें एफआईआर दर्ज हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये विषय आता है तो तब उसके अंदर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर के दर्ज करने के आदेश उसमें 8वें महीने में पिछले वर्ष अगस्त माह में हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद 19 मार्च को वो दर्ज होता है। तो अपने आप समझ में आता है कि इस संस्था की जड़ें तंत्र के अंदर कितनी गहरा चुकी हैं। उसमें 15 तारीख को उस लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। एक लड़का और जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है, हमारे द्वारा उसके विभाग में शिकायत की गई और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उससे संबंधित शिकायत हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी की गई। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कप्तान साहब के नाम मार्क करके एप्लीकेशन वो शिकायत पत्र आ चुका है। उस पर भी हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार उसके ऊपर काम करेगी, ऐसे ही सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के रास्ते अपनाकर खेल जगत के अंदर कोड का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 25 वर्ष के बच्चे का हक, जो 35 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के खिलाड़ी का हक खा रहा है, तो जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर वो देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो परफॉर्मेंस साफ नजर आएगा। तो हम कैसे उसमें मेडल की उम्मीद करें ऐसे लोगों से, ऐसे तंत्र के अंदर जो कोड का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक का आयोजन दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। बैठक में सबसे पहले जिलाध्यक्ष शाहजमां खान ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की किए गए नरसंहार पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मीटिंग में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मीटिंग में सभी ने आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य की निंदा की। आज राष्ट्रीय लोकदल जिला सहारनपुर के जिला कार्यालय पर सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। क्योंकि इस अभियान का शुभारंभ 14 अप्रैल को इसी माह माननीय राष्ट्रीय लोकदल के माननीय चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा शुभारंभ किया गया था। उसी के अनुपालन में आज सहारनपुर जिले में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। लगभग कितने नए सदस्य बनाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? लगभग 2000 सदस्य के कूपन कार्यकर्ताओं को बांटे गए। पहली किस्त में हम 2000 सदस्य बनाएंगे। श्री हरि मंदिर से निकाली गई मंगल कलश यात्रा मंदिर प्रांगण में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, आवास विकास स्थित श्री हरि मंदिर में भव्य प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ हुआ। श्री हरि मंदिर धर्म समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में मंदिर प्रांगण से भगवान श्री सूर्य नारायण, शीतला माता एवं मां बगलामुखी की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा व मंगल कलश यात्रा निकाली गई। प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा आगामी 5 मई को होगी। बृहस्पतिवार की सुबह श्री हरि मंदिर प्रांगण में पंडित तिलकराज पराशर एवं पंडित स्वर्ण पराशर के सानिध्य में यज्ञाचार्य पंडित उपेंद्र शर्मा के अलावा पंडित हिमांशु कृष्ण, पंडित श्याम कुमार, पंडित सवीन एवं पंडित राजन पराशर ने वेद मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ किया।